सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 22 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48 तक। और पहला पत्र है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 से 18। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु हम सबों के सामने 4 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है। सबसे पहले बी विजिलेंट, यानी कि जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। दूसरी बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम ईमानदार बने रहें। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, बड़ी जिम्मेदारी तक, बड़े कर्तव्य तक ईमानदार बने रहें। हर प्रकार की ईमानदारी की आवश्यकता प्रभु हमें बताता है। तीसरी बात है कि हम जिम्मेदार बने रहें। जिम्मेदार और वफादार, कर्तव्यनिष्ठ बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदार बने रहना, ईश्वर ने अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी हम सबों को दी है। वो जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए जिम्मेदार बने रहें। और चौथी बात प्रभु हमें आज के दिन में बताना चाहता है, बी रेडी, यानी कि तैयार रहो। तैयार रहो। हम नहीं जानते कब हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे ज़िंदगी में कितने दिन, कितने महीने, कितने साल बचे हैं, हम नहीं जानते। इसलिए एक ऐसा जीवन हमें बिताने के लिए प्रभु बताता है कि हम हमेशा सदैव तैयार रहें, तत्पर रहें। प्रभु का स्वागत के लिए, प्रभु के आगमन के लिए हमारे जीवन में हमेशा हम तैयार रहें। इस 4 महत्वपूर्ण बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताना चाहता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, अपने घर की रक्षा करो। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यानी कि सबसे पहली बात अपने घर की रक्षा करने के लिए प्रभु हमें बताता है। घर की रक्षा अर्थात अपने आत्मा की रक्षा करने के लिए, आत्मा को बचा के रखने के लिए। आत्मा हमारा घर है। इस आत्मा रूपी घर को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें चोर से दूर रहना। चोर यानी कि पाप, बुराई, अंधकार के कार्य, इन कार्यों से दूर रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। यानी कि आत्मा रूपी घर को बचाने के लिए चोर रूपी उस पाप से दूर रहने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए उसके लिए क्या करना है? अगर घर की रक्षा करना है, चोर से दूर रहना है, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना व प्रभु की उपस्थिति में जागरूकता के साथ जीना होगा। प्रार्थना और प्रभु की उपस्थिति में रहकर विश्वास और भरोसा प्रभु पर रखते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करना होगा। जीवन को प्रभु के साथ जोड़े रखना होगा। यानी कि जब हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा तो हमें प्रभु से आत्मिक ताकत, बल, हिम्मत, साहस मिलेगी और हम एक सुंदर पवित्र जीवन बिता पाएंगे। इसलिए चोर से बचने के लिए हमें ये सब कार्य करने होंगे। अन्यथा चोर यानी कि हर जगह पर प्रलोभन है, हर जगह पर पाप का एक साया हमारे ऊपर मंडराता है। इसलिए इन सब से हमें बचने की आवश्यकता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, ईमानदार व बुद्धिमान कारिंदा वह है
जिसको परिवार की जिम्मेदारी, समुदाय की जिम्मेदारी, कलीसिया की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी जिसको दी गई हो, और जो इस प्रकार की जिम्मेदारी को भलीभांति समझता और उसको निभाता है, अपने परिवार के प्रति, समुदाय के प्रति, समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारी निभाता है, बड़े ईमानदारी से, बड़े लगन से जो निभाता है, उसको पुरस्कार प्राप्त होगा, उसको पुरस्कार प्राप्त होगा। जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु की सेवा के लिए करेंगे, प्रभु हमें उसके लिए पुरस्कृत करता है, प्रभु हमें आशीष देता है, बरकत देता है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है कि हम अपने जिम्मेदारी को समझें, उसको भली भांति निभाएं, अपने कर्तव्यों को पूरा करें, और तभी जाके हम प्रभु के साथ बड़े ईमानदार सेवक के रूप में प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। गिविंग फूड एट द प्रॉपर टाइम मीन्स नरिशिंग अदर्स विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड सैक्रामेंट्स। यानी कि यहाँ पर एक बात लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने, नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, वह बहुत मार खाएगा। यानी कि जो सेवक बड़े ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ बन कर काम नहीं करेगा, बल्कि मनमाना आचरण करेगा, अपने साथियों के साथ गलत व्यवहार करेगा, उन्हें ईश वचन से पोषित नहीं करेगा, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार चलने के लिए परिपक्व नहीं करेगा, अगवा नहीं करेगा, तो वह बहुत मार खाएगा, यानी कि वो सजा पाएगा। लीडरशिप इन द चर्च इज ए सीक्रेट ट्रस्ट, not a privilege. Leadership in the church is a sacred trust, not a privilege. यानी कि जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, चाहे परिवार की हो, समाज की हो, कलीसिया की हो, ये एक भरोसे के नींव पर टिकी हुई है। ये कोई सौभाग्य नहीं है, एक भरोसे की नींव पर टिकी हुई है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु के सम्मुख जो उचित है वो कार्य करना हमारा कर्तव्य है, और इस प्रकार की जिम्मेदारी के लिए प्रभु हमें बुलाता है। द अनफेथफुल सर्वेंट मिसयूजेस द पावर, नेग्लेक्ट्स ड्यूटी, लिव्स सेल्फिशली, एंड सर्टेनली ही विल इनहेरिट द पनिशमेंट फॉर दैट। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, हम क्या ईमानदार सेवक बने रहें, ईमानदारी से अपना कर्तव्य करें, प्रभु के प्रति अपना प्यार का इजहार करते हुए, व्यक्त करते हुए प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलें, दूसरों के सामने उदाहरण बने, दूसरों को प्रभु के नज़दीक लाने का माध्यम बने। इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए, यानी कि प्रभु हम सबों को तैयार रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, ईमानदार बने रहने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदार बने रहने के लिए, और हर परिवेश में प्रभु के साथ ट्यून्ड रहने के लिए, प्रभु के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु के बुलावे के लिए धन्यवाद दें, उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगें। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को बहुतायत में हमेशा मिलते रहे। प्रभु की आशीष और बरकत हम सभी ग्रहण करते हुए एक सुंदर जीवन हम सभी बिताएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।